2014 में प्रधानमंत्री बन गए थे। अगर उनको डरवाना होता, अपने पावर का इस्तेमाल करना, तो ये लोग 2014 पूरी संपत्ति हड़प ली 2000 करोड़ की। अब जरा देखिए संपत्ति कहां है। ये सबसे पहली तस्वीर लखनऊ की मैं दिखा रहा हूं। लखनऊ में 143 दुकानें इस एजेएल कंपनी की है, 143, जिसमें से 9 से 10 बिक चुकी हैं। अगर दुकानें किराए पर है तो किराया किसको जाएगा? 53 नंबर जो ये जो देख रहे हैं आप, 53 नंबर दुकान ये एजेएल की। बाकी बियर की दुकान भी खुली हुई है यहां पर। तो ये लखनऊ की एक प्रॉपर्टी। अगली तस्वीर दिखाइए। भोपाल की आप देख रहे हैं। भोपाल में ये अवैध बताया जा रहा है, ये भी एजेएल की प्रॉपर्टी है। यहां देखिए मॉल वॉल बन गया है, इसका भी किराया आ रहा है। तो किराया किसको जा रहा है? सवाल ये। सिर्फ इतना ही नहीं, दो और बड़े शहर दिल्ली और मुंबई भी है। दिल्ली और मुंबई में भी एजेएल की संपत्ति है। सवाल ये है, एजेएल की जितनी प्रॉपर्टी थी, इसका वारिस कौन है? किसके पास चली गई है? ये है नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी, जिसे सील किया गया है। इसका यंग इंडियन को जो दफ्तर था उसे सील किया गया दिल्ली में। अगली तस्वीर दिखाई था। मुंबई की आप देख रहे हैं, एसोसिएट जनरल लिमिटेड एजेएल, ये मुंबई की प्रॉपर्टी है। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। तो आखिर ये प्रॉपर्टी का पूरा खेल है क्या, ये आपको समझना होगा, और कहां कहां ये प्रॉपर्टी मौजूद है। आपको बताऊं, एजेएल पर यंग इंडिया ने कब्जा कर लिया। और ये यंग इंडिया कौन है? राहुल और सोनिया की कंपनी। पूरे देश में एजेएल की संपत्ति है। दरअसल यंग इंडिया के पास इसका मालिकाना हक है, यानी राहुल और सोनिया की कंपनी के पास मालिकाना हक है। संपत्ति को बेच भी सकती है यंग इंडिया। एजेएल की संपत्ति किराए पर भी दे सकती है, तो उसका किराया भी लिया जा सकता है। बड़े शहरों में प्राइम लोकेशंस पर यह प्रॉपर्टी मौजूद है। लखनऊ के कैसरबाग में एजेएल का ऑफिस है, जो मैंने आपको दिखाया। यहां पहले कई और अखबारों के दफ्तर थे, बाद में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में इसे बदल दिया गया और उससे किराया वसूला जाने लगा। कॉम्प्लेक्स में 143 दुकानें बनाई गई हैं, 9 से 10 दुकानें बिक चुकी हैं, एक किराए पर है। इस दुकान का किराया एजेएल को जाता है। भोपाल में एजेएल की बिल्डिंग का कमर्शियल यूज शुरू हो गया है। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में ये मॉल चल रहा है बाकायदा। बिल्डिंग में कई कमर्शियल दफ्तर बने हुए हैं। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड की 5 मंजिला बिल्डिंग है। बिल्डिंग की 2 फ्लोर पर पासपोर्ट ऑफिस है और 2011 में 80 लाख रुपए प्रति महीना किराया जा रहा था। 80 लाख महीना। इमारत की 2 मंजिलें अभी खाली। यह है प्रॉपर्टी का पूरा खेल। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। सियासतदान भी अब इस खेल को समझ रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो सुनिए। ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स, एक तरह से बीजेपी का पार्टी का प्रकोष्ठ के रूप में काम करती है। मतलब बीजेपी के हाथ में खिलौना। न्यायपूर्वक जांच नहीं हो पाती है, जांच केवल विपक्ष की होती है। ईडी अपना काम कर रही है। ईडी स्वतंत्र एक संगठन है, तो वो अपना काम कर रही है। इसमें प्रधानमंत्री जी की कौन सी भूमिका है? और डरने की जहां तक बात है, राहुल जी बुरी तरीके से डरे हुए हैं। जैसे आदमी जब डरता है तो जोर से हल्ला मचाता है, वही काम वो कर रहे हैं। नहीं तो ईडी का उसके साथ वो सहजता के साथ उनका मुकाबला करते। एक नेशनल हेराल्ड अखबार जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उस समय ये महत्वपूर्ण था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके लिए आप समन कर रहे हो एलओपी को जानबूझकर, जब 2 दिन बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। और आइए अब मैं आपको बताता हूं, सिर्फ 4 सवाल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। ये 4 सवाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। यही सवाल और इन्हीं के जवाब तलाश रही है ईडी। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी बैठे हैं। ईडी ने कई बार पूछताछ की है। सवाल पहला यह है कि 5 लाख की कंपनी 800 करोड़ की संपत्ति कैसे बन गई? एल बैंड हटाइए प्लीज। 5 लाख की कंपनी 800 करोड़ की संपत्ति कैसे बन गई? 2010 में यंग इंडिया कंपनी की दरअसल शुरुआत हुई। 2010 में यह कंपनी 5 लाख के साथ शुरू की गई थी, सिर्फ 5 लाख के साथ। हुआ क्या? ज्यादातर शेयर इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। जांच में 800 करोड़ की संपत्ति मिली। तो पहला सवाल यह कि 5 लाख की कंपनी 800 करोड़ की संपत्ति कैसे बनी? दूसरा सवाल, कांग्रेस ने थर्ड पार्टी को कर्ज कैसे दे दिया? कांग्रेस पार्टी ने थर्ड पार्टी को कर्ज दे दिया। वो कौन है? 50 लाख का भुगतान हुआ एजेएल को, 90 करोड़ वसूली का अधिकार दे दिया गया। सोचिए जरा, राजनीतिक पार्टी ने थर्ड पार्टी से लेन देन कर लिया, वो है एजेएल। इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऐसा लेन देन भी अवैध है। इनके जवाब नहीं सूझ रहे। यंग इंडियन लिमिटेड क्यों बनाई गई, जो राहुल सोनिया की कंपनी, उसका मकसद क्या है? 2010 में कांग्रेस ने यह यंग इंडिया कंपनी बनाई और दावा यह है कि यह गैर लाभकारी कंपनी है, चैरिटी के लिए बनाई गई थी। आरोप है कि कंपनी एजेएल पर कब्जा करने के लिए बनी थी, क्योंकि एजेएल की इतनी संपत्ति थी। मकसद था कब्जा करना, तो कब्जा कैसे हो? कब्जा करने का तरीका यह सुझाया गया। आरोप यह है कि कैसे एजेएल के शेयर ले लिए जाएं, कांग्रेस के फंड से लोन अदा कर दिया जाए और सिर्फ अपनी तरफ से 50 लाख देकर पूरी 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा और अधिग्रहण किया जाए, यह आरोप है।
आपको बताऊं, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा यंग इंडिया दिखावटी कंपनी है, ये बड़ी बात है, जिससे सार्वजनिक पैसे का निजी इस्तेमाल हो सके, ये भी कहा गया। चौथा सवाल देखिए, हवाला कनेक्शन से जुड़े हैं तार। 2 अगस्त को 12 ठिकानों पर बाकायदा छापेमारी की गई। छापेमारी में ईडी को संदिग्ध लेन देन मिला है बाकायदा, और यह हवाला एंट्रीज कोलकाता और मुंबई में हुई है, और इसलिए सीधे तार जुड़ते हैं जाकर वाड्रा कांग्रेस से। आइए अब आपको सुनवाता हूं, देश और दुनिया में जो लोग हैं वो इस खबर को देख रहे हैं कि ईडी बहुत बड़ा एक्शन ले रही है गांधी और वाड्रा परिवार पर। राहुल गांधी का कहना है डर गए हैं, तानाशाही है, बदला ले रहे हैं। लेकिन क्या देश के लोग भी वैसे ही सोच रहे हैं जैसा राहुल गांधी सोच रहे हैं, या कांग्रेस सोच रही है? सुनिए जरा लोगों को। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, कहते हैं ना जैसे कि मुर्दा बोले कफन फाड़े, तो देखिए बिल्कुल वही है। अब इनकी सत्ता नहीं है, जो ये लोग चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है। इनके गैर कानूनी चीजें जितनी हैं उन पे कहीं ना कहीं उसका पर्दाफाश हो रहा है, तो इनको बिल्कुल कहीं ना कहीं ठेस लगी है, तो इसलिए वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। मोदी उन्हें कहां डरा रहे हैं, उनके घोटाले सब सामने आ रहे हैं। जो घोटाले उनके सामने आ रहे हैं वो जनता के बीच में है, और जनता उनको जवाब देगी। मोदी का नाम उसमें कहां पे है? बोल रहे हैं मोदी जी इनको डरा रहे हैं।